अभी हम हैं पुणे में और अब हम जा रहे हैं आळंदी में दर्शन के लिए। संत ज्ञानेश्वर जी की समाधि है आळंदी में, तो भी वही चलेंगे। हमारा एक फ्रेंड भी आ रहा है हमारे साथ में। हम अकेले ही यहाँ से जा रहे हैं आळंदी, और रांजनगांव से हमारा एक फ्रेंड आ रहा है। फिर हम दोनों वहाँ पे आज घूमेंगे। और तुरंत हम निकल चुके हैं घर से। अब बाइक लेकर चलेंगे हमारी। बहुत दूर बैठ चुके हैं बाइक पर भी। आज का मौसम अच्छा है, ना बारिश है ना ज़्यादा धूप है। हवा चल रही है और पेड़ों की छाँव की वजह से मज़ा आ रहा है। और हम आ चुके हैं आळंदी में, देवाची आळंदी। हमारे पहुंचते ही हमारे मित्र आ चुके हैं। अब हम साथ में घूमेंगे। सबसे पहले इस काल भैरव जी के दर्शन लेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे काल भैरव जी के मंदिर से। ये है बालाजी, हमारा मित्र है। अब हम दोनों यहाँ पे सब दर्शन करेंगे आळंदी में। ये हम उसने गाड़ी लेके आई है बाइक, और मैंने भी बाइक ली है। अभी कहीं पे पार्किंग करेंगे और फिर सब जगह के दर्शन लेंगे। ये भैरव जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, अभी भी पुरानी अवस्था में है। ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, लकड़ी का ही मंदिर बना हुआ है अभी भी। और इन्हें ग्राम देवत के नाम से ही जाना जाता है। काल भैरव जी ये आळंदी के ग्राम देवत हैं, इसलिए हमने सोचा सबसे पहले ग्राम देवता के दर्शन लेके ही आगे बढ़ा जाए। ये स्वयंभू श्री काशी विश्वेश्वर मंदिर है, काल भैरवनाथ मंदिर। इसे दक्षिण काशी के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा जाना जाता है कि यहाँ पे भगीरथी नदी का भी उगम होता है। और श्री ज्ञानेश्वर जी यहाँ पे स्नान करने के लिए सुबह आते थे। कहते हैं जासी न घड़े काशी त्यासे यावे आळंदीशी, यानी जो काशी को नहीं जा सकता उसे आळंदी आना चाहिए। तो अभी और ये देखें, यहाँ पे एक भिंत तैयार की गई है पत्थरों से। पर पहले ये एक मिट्टी की भिंत हुआ करती थी, बड़ी भिंत। और संत ज्ञानेश्वर जी और उनके जो बहन और दो भाई, ये चारों मिलके चांगदेव को मिलने गए थे। जो चांगदेव आए थे शेर के ऊपर बैठकर, और हाथ में था सांप का चाबुक। तो अभी ये जो दीवार है यहाँ पे, ये पत्थरों से बनाई गई है। पहले पूरी मिट्टी की दीवार हुआ करती थी ये। और ऐसे कहते हैं कि श्री ज्ञानेश्वर जी ने ये अपनी योग सिद्धि से दीवार को आकाश मार्ग से चांगदेव को मिलने के लिए गए थे। यहाँ पे उसकी तस्वीर दिखाई गई है, तस्वीर देखते हैं। जब ज्ञानेश्वर जी, उनकी बहन मुक्ताई और सोपान देव और निवृत्तिनाथ, ये चारों जन बैठ के दीवार पे से गए थे चांगदेव से मिलने के लिए। तब चांगदेव ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया था। और चांगदेव का जो अहंकार था कि हम शेर पे बैठे हैं, 1400 साल हमने तपस्या की है, उस अहंकार को श्री ज्ञानेश्वर जी ने करुणामय दृष्टि से ही उनके गला दिया था। और फिर चांगदेव जी उनकी शरण आए। ऐसी यहाँ पे एक कहानी है छोटी। और यहाँ पे श्री ज्ञानेश्वर जी की पादुका रखी गई है, देखेंगे अंदर है पादुका मंदिर है। श्री ज्ञानेश्वर जी का पादुका मंदिर। अब मुख्य मंदिर में चलेंगे। अभी बाइक पे ही चल रहे हैं, आगे मंदिर है। यहाँ बहुत सी दुकानें हैं जहाँ अलग अलग किताबें मिलती है। श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने लिखी हुई और तुकाराम महाराज जी ने लिखी हुई बहुत सी किताबें हैं। और यहाँ पे मालाएं मिलती है, तुलसी माला, रुद्राक्ष माला और अलग अलग बहुत सी चीज़ें
यहाँ पे दुकान है और दुकान में मिलती है। बहुत सी किताबें भी है यहाँ पर, सिर्फ मराठी जो साहित्य है उसके रिलेटेड, सब ईश्वर के आध्यात्म के रिलेटेड। संत ज्ञानेश्वर जी के, नामदेव महाराज की, तुकाराम महाराज की। दासबोध। ये पास में ही श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी संजीवन समाधि मंदिर है। ये है श्री ज्ञानेश्वर जी का आगे संजीवन समाधि मंदिर, जहाँ पे श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने संजीवनी समाधि ली थी। संजीवनी समाधि का अर्थ ऐसा होता है कि ध्यान में बैठकर ही शरीर को त्याग देना, उसको कहते हैं संजीवनी समाधि। तो ऐसे बहुत कम सिद्ध योगी होते हैं जो ध्यान में बैठकर अपना शरीर त्यागते हैं। वो जीव आत्मा और परमात्मा में एक होकर अपना शरीर को त्याग देते हैं। वैसे हम एक ही है, पर अज्ञान की वजह से हमें अलग अलग लगता है, भास होता है। आज बहुत भीड़ है यहाँ पर। आज संडे रविवार होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आए हैं दर्शन के लिए। अब इस महाद्वार से हम आगे की ओर चलेंगे। आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है आज संडे की वजह से। अब हमने हमारे शूज़ निकाले, यहाँ से प्रसाद ले लिया है और अब दर्शन के लिए चलेंगे। अब अंदर दर्शन के लिए चलते हैं। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ये माउली जी का बहुत पुराना मंदिर है। मंदिर पर विविध देवताओं का नक्शीकाम किया गया है। पूरा पत्थर में बनाया हुआ है यह मंदिर। अभी मुख्य दर्शन के लिए हम अंदर आए हैं। यहाँ से एक गेट लगा हुआ है, वहाँ से मुख्य दर्शन होंगे समाधि के। ये जो हॉल है, यहाँ पे शाम को भजन होते हैं। सब यहाँ पे बैठ के हरि पाठ और भजन करते हैं। अभी भी कुछ भक्त लोग भजन चल ही रहा है यहाँ पे उनका। यहाँ से मुख्य दर्शन हो रहे हैं। हम अब अंदर से जाने वाले हैं। अंदर थोड़ी लाइन है बड़ी वाली, उससे चलेंगे। यहाँ से सिर्फ मुख्य दर्शन होता है और शाम को ये दोनों गेट जो पीछे देखे आपने वो सब खुल जाते हैं। यहाँ से चलते हैं अब अंदर जाके साक्षात ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के दर्शन लेंगे। दूर दूर से लोग ज्ञानेश्वर महाराज जी के दर्शन लेने आते हैं और यहाँ पे फिर बैठकर इस हॉल में विश्राम करते हैं। ये है संत ज्ञानेश्वर जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज।
बाहर की ओर चलेंगे। इसी मंदिर के अंदर एक विशाल वृक्ष है। और यहाँ पे है श्री संत एकनाथ जी महाराज जी, उनकी मूर्ति, और यहाँ पे है उनकी पादुका। ये उनकी पादुका है और ये संत एकनाथ महाराज जी। ये एकनाथ महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी को फिर से शुद्ध रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जो ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखी थी, उस ज्ञानेश्वरी में बहुत से ब्राह्मणों ने अपनी ही पंक्तियाँ डाल दी थी और उसको अशुद्ध बना दिया था। फिर संत एकनाथ आए और उन्होंने उस ज्ञानेश्वरी में की सब अशुद्धि को दूर किया और शुद्ध रूप में फिर से लोगों के सामने ज्ञानेश्वरी रखी। और अभी हम जो ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं वो यही ज्ञानेश्वरी है जो संत एकनाथ ने फिर से शुद्ध की है। संत एकनाथ ये वारकरी संप्रदाय में के मुख्य संत हैं। ये बड़ी लाइन लगी है दर्शन के लिए। श्री ज्ञानेश्वर माऊली नैवेद्य संपाद गृह किचन है। ये बड़ी लाइन लगी है। अब इस लाइन लगना होगा हमें। ये लाइन घूमकर ऊपर से आने वाले हैं और फिर यहाँ से आके मंदिर में जाएगी। अब ये प्रसाद खाएंगे पहले, फिर चलेंगे दर्शन के लिए। कहीं बैठते हैं आराम से। बहुत से लोग यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमने भी अभी यहीं पे प्रसाद ग्रहण किया। अब इधर से ही रास्ता है दर्शन के लिए। लड्डू का भी यहाँ पे प्रसाद मिलता है। बहुत भीड़ है आज। लगता है 2 घंटे लगेंगे हमें दर्शन के लिए ही। अगर आप दोपहर में 12 से 2 और शाम को 7 से 9 बजे तक यहाँ आते हैं तो यहाँ पे निःशुल्क अन्न प्रसाद का व्यवस्था यहाँ पे की गई है 12 से 2 के बीच में। और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पर। हम अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं और हमारा दर्शन हो चुका है। लाइन में हम 3 घंटे तक लाइन में खड़े रहे, फिर जाके हमारा दर्शन हुआ है। और अभी बाहर आए हैं हम। अंदर मोबाइल उन्होंने स्विच ऑफ करने के लिए बोल दिया था, तो स्विच ऑफ किया, अभी ऑन किया और अभी फिर यहाँ पे पूरे दर्शन लेंगे। यहाँ पे एक पेंटिंग के रूप में दिखाया गया है कि संत ज्ञानेश्वर जी गुफा के अंदर जा रहे हैं और वो अभी समाधि लेने वाले हैं। यहाँ पे मुक्ताबाई मंदिर है जो संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहन थी, आदिशक्ति मुक्ताबाई मंदिर। मुक्ताबाई जी चांगदेव महाराज की गुरु कहलाई थी। चांगदेव महाराज जी ने मुक्ताबाई से ही ज्ञान लिया था, चांगदेव पासष्ट का। वही चांगदेव पासष्टी जो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने एक कोरे कागज पर चांगदेव जी को लिख के भेजी थी। सामने एक एलईडी लगाई हुई है जहाँ पे ज्ञानेश्वर महाराज जी के समाधि के दर्शन हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि मुख दर्शन ले ले। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। आज संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे ग्रंथ व धार्मिक पुस्तकें
यहाँ पे धार्मिक किताबें मिलती है जो मंदिर के ट्रस्ट द्वारा प्रिंट की गई है वो सब। एक अजान वृक्ष के पास में यहाँ पे एक जगह है मंदिर के पास में ही, जहाँ पे ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं। संत ज्ञानेश्वर की जो लिखी है ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव या फिर तुकाराम महाराज जी की गाथा, लोग यहाँ पर बैठकर आनंद से पढ़ते हैं। श्री विठल जी और रुक्मिणी जी का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ आने पर हमें एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। यह व्यक्ति जन्म से ही अंधे हैं, फिर भी ये ज्ञानेश्वरी को पढ़ रहे हैं। देखिए, ब्रेल लिपि के ज़रिए अपने हाथों से ही वो ज्ञानेश्वरी को पढ़ रहे हैं। इस संस्थान ने यहाँ पे अंधे लोगों के लिए भी ज्ञानेश्वरी का प्रिंट किया है। इनमें से हमें यही सीखने को मिलता है, अगर इच्छा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हमारी तैयारी चाहिए, ज्ञान अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। अद्भुत है, अद्भुत। और यह है अजान वृक्ष। इस अजान वृक्ष की उत्पत्ति की एक कहानी बहुत मशहूर है। जब ज्ञानेश्वर महाराज समाधि लेने वाले थे तब उनके हाथ में एक लाठी थी। उस लाठी को बहुत ध्यान से एक विशिष्ट स्थान पर रखा गया था और उसी लाठी में से इस अजान वृक्ष की निर्मित हुई है। और कहते हैं कि यहाँ पे ज्ञानेश्वरी पढ़ने से उसका कई गुना पुण्य हमें यहाँ पे मिलता है। इसलिए बहुत से लोग इसी अजान वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञानेश्वरी को पढ़ते हैं और ज्ञान लेते हैं। अब हम आए हैं बाहर की ओर। आरती है यहाँ पर। सुवर्ण पीपल। और फिर से हम आ चुके हैं मुख्य मंदिर के सामने। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है यह। और यहाँ से अब निकलते हैं हम। दर्शन हो चुके हैं हमारे। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठे हैं हॉल में। बहुत से लोग यही बैठे हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की आगे समाधि है और यहाँ पे एक बड़ा हॉल किया गया है। मुख्य मंदिर से हम और हमारा मित्र बालाजी निकल चुके हैं बाहर और अभी आसपास में थोड़ा घूमेंगे। ये है इंद्रायणी नदी। इंद्रायणी नदी के किनारे हम आए हैं अभी। यहाँ पे घाट है। कहते हैं कि यहाँ पे स्नान प्रत्येक भक्त यहाँ पे जो संत ज्ञानेश्वर जी के दर्शन करने आते हैं, हर एक भक्त यहाँ पे स्नान करते जाते हैं। जो गंगा में स्नान करने का पुण्य है, वही पुण्य इस इंद्रायणी नदी में स्नान करने से मिलता है, ऐसे कहते हैं। वो एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर दिख रहा है वहाँ पर। चलिए हम घाट पर चलते हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े संत आते हैं या कीर्तन होते हैं वो यहीं पे होते हैं, इंद्रायणी नदी के किनारे। इंद्रायणी मैया है ये।
वो विजय स्तंभ, उस पर पताका लहराती है। भक्त लोग यहाँ पर स्नान का आनंद ले रहे हैं। वो उधर दिख रहा है जो सबसे बड़ा यहाँ का आकर्षण का केंद्र है, वो है श्री ज्ञानेश्वरी मंदिर। पूरे दीवार पे श्री ज्ञानेश्वरी जी का लेख लिखा गया है, पूरे श्लोक लिखे गए हैं वहाँ पे। अभी हम वही चलेंगे। ये जो दिख रहे हैं ये भी एक संत ही है, महाराष्ट्र में इन्हें वासुदेव नाम से कहते हैं। पुराने ज़माने में सुबह सुबह ये पूरा भजन बोल के नगर की परिक्रमा करते थे और लोगों को जगाते थे। अब ये बहुत कम हो गए हैं। तो श्री शनि महाराज जी का मंदिर है। इधर से हम आए थे दर्शन लेके ज्ञानेश्वर महाराज जी का, और अब यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ बहुत से दुकानें हैं, जो भक्त लोग आते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। अब हम चलेंगे श्री ज्ञानेश्वरी मंदिर की तरफ। चलते हैं। अब हमारी बाइक उस तरफ रखी है, तो बाइक लेके बाइक से चलेंगे। ये आनंदी के तबला, ढोलकी ये सब फेमस ही है। बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनते हैं आनंदी में। पखवाज मेकर्स की बहुत सी दुकानें हैं यहाँ पे। वो देखिए, वो लड़का वहाँ पे ढोलकी बना रहा है। ढोलकी, मृदंग, वीणा, बहुत से अलग अलग नाम है उनके, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे एक सदगुरु जोग महाराज जी का मंदिर भी है। और हम यहाँ पे थोड़ा कुछ ठंडा खाने के लिए रुके हैं। और हम आए हैं अभी श्री ज्ञानेश्वरी मंदिर में। बहुत ही भव्य मंदिर है ये। यहाँ पे कहते हैं कि पूरी दीवार के ऊपर श्री ज्ञानेश्वरी लिखी गई है। अब चलेंगे इस मंदिर में। बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पे जिन्होंने, जो लोग यहाँ पे दान देना चाहते हैं, वहाँ उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। जब हम यहाँ पे आए तब देखा
तो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी बहुत सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बाकी है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा और खर्चिक होने के कारण ये थोड़ा धीमे गति से ही चल रहा है। बहुत से भाविक भक्त अपने अपने हिसाब से दान दक्षिणा देते हैं, जिससे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से हो रहा है। बहुत सी मूर्तियाँ अभी ही लाई है और अभी इनकी स्थापना करना शेष है। तो अभी सारी मूर्तियों को एक ही जगह पर रखा गया है और उनकी पूजा नियमित रूप से हो रही है। बहुत से यात्रिक भी यहाँ पे आकर रुकते हैं और ईश्वर भक्ति का आनंद उठाते हैं। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं। यहाँ पे एक पुराना कन्हैया राम जी का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर दिख रहा है ये, कन्हैया राम जी का मंदिर। बहुत सुंदर छोटा गार्डन किया हुआ है इधर और दो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में ये मंदिर है। एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति दिख रही है यहाँ से। मंदिर तो अभी लॉक है अंदर से, शायद समय सुबह और शाम में ही खुलता होगा। तो तकरीबन हम सब दर्शन तो हमने मंदिर के कर ही लिए हैं और घाट पर भी जाके आए और आखिर में एक यहीं पे पास में ही गाथा मंदिर था, ज्ञानेश्वरी का, जिस मंदिर में अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है वहाँ का, तो अभी पूरा हुआ नहीं है। तो वहाँ पे जो ज्ञानेश्वरी है, ज्ञानेश्वरी किताब की हर एक पूरी को वहाँ पे लिखा जाएगा दीवार के ऊपर। इतना बड़ा भव्य मंदिर बनने वाला है वो। तो ये आखिर का मंदिर था, श्री कन्हैया राम मंदिर, कन्हैया आश्रम है यहाँ पे। और उसके बाद में अब हम सीधा चलते हैं हमारे घर की ओर। हो गया पूरा आनंद में आज दर्शन, बहुत अच्छा लगा। हमारा दोस्त भी आया है, अभी वो पीछे वहाँ पे फ़ोटो निकाल रहा था। तो अभी हम चलते हैं। हम अब जा रहे हैं अभी घर की तरफ। हमारे हो गए हमारे बहुत अच्छे से आज दर्शन। अभी थोड़ी ट्रैफिक है। ये है विजय स्तंभ और इसके नीचे लिखा गया है यहाँ पर पसायदान, जो संत ज्ञानेश्वर ने आखिर में पसायदान बोल के अपने गुरु से मांगा था विश्व के कल्याण के लिए। तो हमारा बालाजी अभी जा रहे हैं, मिलेंगे अगली बार।